गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो आज अपना थर्ड पार्ट है अपने फ्री स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का। बाकी की वीडियोस आपने डेफिनेटली देख ली होंगी। अभी तक चेकआउट नहीं करा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके चेक कर लो। स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री वाले जो यूट्यूब वीडियोस हैं, मतलब एक्चुअली फ्री मास्टर क्लास हमने चलाई है, इस पे काफी सारे लोग अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। डेफिनेटली आप भी एक अच्छा रेस्पॉन्स दो। तो पिछली दो लाइव स्ट्रीम्स में या फिर पिछली दो क्लासेस का हूँ, तो वो आप देख के आए होगे, ऐसा मैं एजम्पशन कर रहा हूँ और ऐसा ही मैं मान रहा हूँ। तो उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो फटाफट से देख लो। लेकिन इस क्लास के बाद भी आप देख सकते हो। तो अपना थर्ड मास्टर क्लास है, उसमें हम जानेंगे कि कितनी तरह की ट्रेडिंग होती है, कितनी तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, आपको कौन सी बेस्ट सूट करती है और किस तरह से अपन को टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होता है, किस तरह से क्या मतलब एक सेट लेके चलना होता है पूरे मार्केट में। तो उसको जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑल वाला बटन दबा लो। जब भी मैं लाइव आता हूँ वो सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। एनालिसिस वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मैं डाल रहा हूँ। कुछ टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी, बीच में गैप हो गया था, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन सा जनरेट होता है। तो ठीक है, इसलिए आपके लिए तो फ्री है, तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग होती कितनी तरह की है। ट्रेडिंग वैसे तो एक्चुअली 4 तरह की होती है, लेकिन मैं उन्हें 3 ही तरह की कहूँगा अगर एग्जैक्टली अगर आप देखो तो। एक ट्रेडिंग होती है पोजिशनल। पोजिशनल कौन सी होती है? पोजिशनल होती है कि अपन जिसमें उसको होल्ड करते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। चाहे वो कुछ दिनों तक हो, कुछ महीनों तक भी हो जाता है, कई बार 1-2 महीने तक होल्ड करनी पड़ती है, 3 महीने तक होल्ड करनी पड़ती है। तो होल्ड करने वाली को हम पोजिशनल कहते हैं। लेकिन अगर कुछ टाइम तक आप होल्ड कर रहे हो तो कई जगह पे आपने स्विंग ट्रेडिंग भी सुना होगा, जो स्टॉक्स में होती है स्विंग ट्रेडिंग, तो उसे स्विंग भी कह देते हैं। अब आप पोजिशनल कह लो, स्विंग कह लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। दूसरी होती है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में आप सेम डे पे खरीदते हो, सेम डे पे बेचते हो। मतलब आप बाइंग भी एक ही दिन करोगे, सेलिंग भी एक ही दिन करोगे। उसमें आपका, अगर आपने देखा होगा, आप खरीदते टाइम जैसे कोई ऑप्शन बाय करते हो या फिर सेल करते हो, तो उसमें ऊपर लिखा रहता है डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे करोगे तो आपके चार्जेस कम लगते हैं, ऐसा मतलब चार्जेस का तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं चार्जेस पे। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, चार्जेस तो आपके कम लगते हैं, लेकिन इंट्राडे में आपको सेम डे पे अपना जो है वो मतलब करना पड़ता है, अपनी डील करनी पड़ती है, बाइंग और सेलिंग सेम डे पे। अगर आप 3:30 तक अपना पोजीशन नहीं काटोगे तो ऑटोमेटिकली 3:30 पे कट हो जाएगी, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट। ऐसा इंट्राडे में होता है। ठीक है। तीसरी होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में भी मोमेंटम स्कैल्पिंग क्या होती है वो आज डिटेल में बात करेंगे। वीडियो 20 से 25 मिनट की होगी, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि स्कैल्पिंग में काफी सारे लोग करते हैं बहुत। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग आपने सुना होगा रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में कि क्या होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग से बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, 1-2 मिनट का काम होता है, चुटकी बजा दी प्रॉफिट, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन आज इसकी रियलिटी भी बताऊंगा, इसके एडवांटेज भी बताऊंगा, डिसएडवांटेज भी बताऊंगा। सो आराम से पढ़ते हैं अपनी पहले पोजिशनल की तरफ। पोजिशनल में देखो क्या होता है। पोजिशनल में सबसे पहले पोजिशनल करना कैसे चाहिए? पोजिशनल करना चाहिए जिसपे अच्छा खासा कैपिटल हो और जो मतलब फ्री रहना चाहता हो, थोड़ा माइंड के लेवल पे थोड़ा सा फ्री रहना चाहते हो, उसे पोजिशनल करना चाहिए। पोजिशनल में आप ये नहीं देखते कि आपको दिन के 100 पॉइंट मिल जाए, नहीं। आप उसमें देखते हो बड़े पॉइंट्स। 500 पॉइंट की रेंज है। 500 क्या, मैं तो मतलब नॉर्मली अगर बताऊं तो 1000 2-2 हजार पॉइंट के आप मूव देखते हो। स्टॉप लॉस आपके 10-10 पॉइंट के नहीं, आपके 150-150 पॉइंट के होते हैं। मतलब उसमें स्टॉप लॉस आपका 150 पॉइंट का होगा, टारगेट आपके 1000 पॉइंट के होंगे। ओवरऑल आप ब्रॉडर रेंज पे देखते हो। ब्रॉडर रेंज मतलब कि मार्केट किस तरह से जा रहा है। अब ब्रॉडर रेंज का मतलब क्या है? इंट्राडे के लेवल पे तो देखेंगे नहीं, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसमें हम देखेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे। पोजिशनल ज्यादातर लोग स्टॉक में भी करते हैं, क्योंकि स्टॉक में एनालिसिस करना काफी मतलब हेल्पफुल रहता है कि कोई स्टॉक का ब्रेकआउट आया है, तो क्योंकि इसमें मैनिपुलेटिव मूव कम आते हैं स्टॉक्स में। तो कोई स्टॉक का ब्रेकआउट आया तो यहाँ से आप डेफिनेटली अपने एक पोजीशन बना सकते हो किसी भी स्टॉक में। तो पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक के लिए भी हेल्पफुल रहती है। अब मैंने एक चार्ट खोल रखा है निफ्टी का। ठीक है। ये वाली कैंडल आपको याद होगी, ये वाली कैंडल है कहाँ की? 4 जून वाली, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो यहाँ से मार्केट लगातार रैली करा, रैली करा, रैली करा। अब अगर पोजिशनल वाला होगा तो वो क्या करता है? अगर उसे बाय करना है तो वो डिप पे करेगा, और अगर उसे सेल करना है तो वो कहाँ पे करेगा? वो बाउंस पे करेगा। ऐसा नहीं है कि गिरते हुए में भेजती, क्योंकि अभी मोमेंटम नहीं कर रहे, अभी हमें थोड़ा लंबे ब्रॉड रेंज तक सोचना है। ठीक है। तो देखो पोजिशन वाला पे किस तरह से प्ले करेगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दिखा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी। अब देखो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने टूल लगाया हुआ है। इसके ऊपर बहुत मजेदार वीडियो यूट्यूब पर है, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी और आपको इतना अच्छा लगेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके। लिटरली आपके प्रॉफिट्स बहुत टाइम से इंक्रीज हो जाएंगे। मैं से पर्सनली बहुत यूज करता हूँ, आपने देखा होगा रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस वीडियो वगैरह में बहुत यूज करता हूँ मैं से। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, आई बटन पे लिंक दे दिए। इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे ग्रीन कैंडल नहीं बनी। अगर ग्रीन कैंडल बनती है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे पोजिशनली, इसकी ग्रीन कैंडल बनती, इसके हाई के ऊपर मैं अपनी पोजीशन बनाता, नहीं बनी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन हाई के ऊपर हाई क्रॉस नहीं हुआ तो मैंने पोजीशन नहीं बनाई। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देखो यहाँ पे एक आसपास इसकी ग्रीन कैंडल बन गई, तो यहाँ पे इसका हाई क्रॉस हुआ तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बना ली। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? टारगेट स्टॉप लॉस की जो अगली वीडियो आएगी, फोर्थ पार्ट आएगा मास्टर क्लास का, वो टारगेट स्टॉप लॉस के ऊपर ही होने वाला है। लेकिन अभी लॉजिकली अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉप लॉस अपना क्या होगा, क्योंकि अभी हम बाय करके चल रहा है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा। अपना स्टॉप लॉस अभी कटा नहीं। ठीक है, यहाँ से मार्केट और नीचे गया, फिर मैं इस वाले डिप पे बाय करूंगा। तो क्या हुआ अल्टीमेटली?
अल्टीमेटली मेरे को इस वाले डिप पे बाय कर लिया और मैंने इस वाले डिप पे बाय कर लिया। कुछ लोग जो नॉर्मल लोग होंगे वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, जो इंट्राडे वगैरह करते होंगे या फिर स्विंग करते होंगे, जिसको स्विंग कह रहा हूँ मैं, 2-3 दिन के लिए होल्ड, मतलब 1 हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया, ऐसा कुछ जो करते होंगे, वो क्या करते होंगे, वो यहाँ पे सेल कर रहे होंगे। अब यहाँ पे वो सब लपेट गए, लेकिन पोजिशनल वाले ने नीचे माल उठाया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं, बिग ऑपरेटर्स जिन्हें आप कहते हो, वो हमेशा पोजिशनली खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 15 मिनट की स्कैल्पिंग करके निकल जाते, नहीं, उनका काम ही यही है, वो पोजिशनली खेलते हैं। तो इस जगह पे उसने बाय करा, इस जगह पे उसने बाय करा, और यहाँ से मार्केट कितना रॉकेट हुआ है। और अभी तो मोमेंटम इसमें बाकी है, ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगा, पॉजिटिव, बहुत अच्छा पॉजिटिव सिनेरियो दिखाएगा। ये भी लाइव मार्केट का बता रहा हूँ, जो आजकल का मार्केट चल रहा है, ठीक है। एनालिसिस वीडियो है, अगर आप ट्रेड भी करते हो, संग की संग सीख रहे हो और ट्रेड भी कर रहे हो, तो एनालिसिस वीडियो भी जरूर जाकर देखो। वो मतलब यहाँ पे वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगी ये वाली, मार्केट प्रेडिक्शन फॉर 9 दिसंबर, ठीक है। तो डेफिनेटली उसे चेकआउट कर जरूर कर लेना। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पे पोजिशनली हो गया, पोजिशनल में भी अलग अलग सेटअप होते हैं। मेन क्या होता है, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से आप कोई भी ट्रेड लेते हो। अब मान लो अगर पोजिशनली आप खेल रहे हो, और पोजिशनली अगर मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, जैसे इस वाले लेवल का, थोड़ा सा गलत हो गया, इस वाले लेवल का यहाँ पे मान लो ये कोई रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट करा, फिर सपोर्ट, तो यहाँ पे एक पोजिशनली आप पोजीशन बना सकते हो अपनी, 3-4 हफ्ते के लिए, मतलब 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए पोजीशन बना सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ऊपर की जो भागने की जो ताकत है मार्केट की, ऊपर जो मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट पे जाकर तो सेलिंग आएगी, तो सेलिंग से मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। तो इस जगह पे आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो थोड़ी बहुत क्वांटिटी। अगर यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा सपोर्ट लेता है, फिर आप यहाँ से बाय करके चल सकते हो, आपको कम रेट्स में मिल जाएगा सामान। तो वो चीज़ होती है, पोजिशनल में थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि पोजिशनल को किस तरीके से लेते हो। तो मेरे हिसाब से पोजिशनल क्या है, पोजिशनल सिर्फ उन्हें करनी चाहिए जिन पे अच्छा खासा कैपिटल है, और थोड़ा-सा वो प्रोफेशनल वे में चले जाते हैं इस चीज़ में, ट्रेडिंग में, ठीक है? लेकिन डेफ़िनिटली 101% मैं आपको मतलब ये कहना कहूँगा कि हेल्पफुल बहुत है, क्योंकि इसमें आपको पेशेंस रखना आ जाता है। इसमें आपको जो स्ट्रेस है, वो आपका बहुत कम हो जाता है, स्ट्रेस आपका कम हो जाता है। लेकिन यही है कि अब ऐसा नहीं है कि ₹5000 वाला पोजिशनल ही नहीं कर सकता है, पर उससे फ़ायदा क्या होगा? लॉट ही एक आएगा, ₹25 25 का एक लॉट आएगा, प्रॉफिट छोटे होंगे, तो उससे क्या है कि मतलब वो नहीं होगा, मतलब ओवरऑल जो आप चाह रहे हो ना मार्केट से, वो नहीं होगा। तो मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं डालना चाह रहा हूँ, डिमोटिवेट भी नहीं करना चाह रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं। हालाँकि बहुत लोग इसमें भी पोज़िशन लेकर लेते हैं कम कैपिटल में। मैं भी कई बार, जब मेरे पास कम कैपिटल थी, मैंने तब भी पोज़िशन लेकर आता। तो आपके ऊपर है किस तरह से हैंडल करते हो, ठीक है? अब एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइव टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि लाइव टेलीग्राम पे मैं हर एक चीज़ अपलोड करता हूँ, चाहे मेरे पर्सनल ट्रेड्स हों, कोई भी मेरी लाइव आने की, मतलब जब मैं लाइव आता हूँ सबसे पहले लिंक आपको मिलेगी। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा था कि जैसे आरबीआई की मीटिंग है, तो किस तरह से आपको लॉकआउट करना है, और यहाँ पे शार्प फॉल अपन को 150 पॉइंट यहाँ मिले और फिर 250 पॉइंट यहाँ पे मिले, क्योंकि मैंने बताया था कि बुलिश मूव भी आएगा, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई की मीटिंग में लाइव सुन रहा था और अपडेट कर रहा था। अब आपने टेलीग्राम ज्वाइन करा होता, फटाफट से आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। यहाँ पे सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, मेरी पर्सनल पोजीशंस, सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, गेट 50 ऑफ लगा लेना। ये सिर्फ और सिर्फ कब के लिए है? दिसंबर के लिए है, गेट 50 ऑफ। फटाफट से जाके जो सब्सक्राइब है वो कर लो। मेरा टेलीग्राम प्राइवेट है, पेड नहीं, मतलब प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। तो प्राइवेट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही जाके ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, कोई भी उल्टे सीधे टेलीग्राम ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है? गेट 50 ऑफ कूपन कोड यूज़ कर लेना, 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा, 20% ऑलरेडी ऑफ चल रहा है, मतलब वो 70% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है टेलीग्राम पे। तो मैं यही कहूँगा, फटाफट से जाके वो कर लो, एनरोल कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और क्रैश कोर्स में आप डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हो, और एनरोल भी कर सकते हो, मतलब एनरोल ही कहना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे इस जगह पे मैं आपको जो मास्टर क्लास चला रहा हूँ, उस जगह पे आपको साइकोलॉजी नहीं मिलेगी, और साइकोलॉजी के बिना आप इस मार्केट में टिक नहीं सकते, इतनी मैं आपको 101% लिख के दे रहा हूँ। उसमें आपको मैंने ए से ज़ेड तक, स्क्रैच से एडवांस तक आपको सब कुछ सिखाया हुआ है। आप यहाँ पे जाना, लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गेट 10 ऑफ पे क्लिक करोगे, मतलब कूपन कोड यूज़ करोगे, गेट 10 ऑफ, चेकआउट की ड्यूरिंग गेट 10 ऑफ। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ रहता है, एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, ठीक है? यहाँ पे चेक करना, और चेकआउट की ड्यूरिंग आप एड डिस्काउंट कोड यहाँ पे गेट 10 ऑफ लिखो, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का फ्री मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें, इतनी तगड़ी चीज़ें बताई हैं, 8-8 हज़ार पॉइंट्स कैप्चर करना बताए हैं। मतलब आपका जो 50 वाला प्रीमियम होता है, वो आपका जा रहा है ₹4000। ये आपको चीज़ें बताई हैं, अब आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते आपका कितना टाइम प्रॉफ़िट हो सकता है। लेकिन क्या है कि लोग लर्न करना नहीं चाहते, क्यों? और बिना लर्निंग के तो कुछ हो नहीं सकता। डेफ़िनिटली आपकी ये बात है। एकेडमिक्स में भी तो आप सीखते ही हो ना, अपनी आईआईटी की पढ़ाई करनी है, जेईई की पढ़ाई करनी है, तब भी तो पढ़ते ही हो कि बिना पढ़े एग्ज़ाम देते हो? नहीं ना? अब कुछ लोग देते होंगे बिना पढ़े एग्ज़ाम, वो उनकी बात अलग है। सबसे बड़ी बात, फ्री वीडियोज़ नहीं देखते। फ्री वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, लिंक पे जाओ। ऑब्वियसली आप ये पहली वीडियो फ्री देख सकते हो, तो मैं यही कहूँगा ज़रूर इसे देखो। फ्री वीडियो देखो और आगे भी आप सब्सक्राइब करो, इतना महँगा भी नहीं है। ये बस मैंने इसलिए बनाया है जिससे कि स्मॉल ट्रेडर जो है, स्मॉल इन्वेस्टर जो है, वो भी इस कोर्स को एक्सेस कर पाए और वो कुछ सीख पाए अच्छा। क्योंकि सीखने पे फ़ोकस जो करता है ना, वो हमेशा फ़ायदे में रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें वन ऑन वन सेशन बुक करा सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत आए स्लॉट्स वगैरह से। और
चैनल पे चले जाना, यहाँ पे लिंक पे जाओगे, कॉन्टैक्ट पर्सनली यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टैक्ट पर्सनली, इस पे क्लिक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे किसी भी टाइम बात कर सकते हो, बेझिझक करो, मैसेज करो टेलीग्राम पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सनल गाइडेंस मैं देता हूँ, मतलब जो ट्रेड्स वगैरह, डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह जो रहती हैं कॉल्स, ठीक है, एजुकेशनल मतलब सिखाता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कॉल ले लो पुट ले लो, नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है, रीजन देता हूँ और बताता हूँ कि क्यों करा है क्यों नहीं, सिखाता भी हूँ पर्सनली, तो पर्सनल गाइडेंस भी आप ले सकते हो, नहीं तो कोई भी दिक्कत आए, कोई स्टॉक के बारे में पूछना हो तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सनली पे क्लिक कर लेना। तो बस यही बताना था, ये सब मैंने बता दिया। दूसरी तरह की अपनी ट्रेड होती है इंट्राडे। इंट्राडे में देखो क्या है, प्राइस एक्शन तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। पिछली वाली जो मैंने इस वाली जो इस कोर्स की फ्री कोर्स की पिछली वाली वीडियो थी, इसमें मैंने यही बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आपने वो आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी और आपको आता होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। अब देखो यहाँ से मार्केट ने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसका ब्रेकआउट हुआ इंट्राडे लेवल पे। इंट्राडे लेवल पे क्या होता है, सेम डे पे आपको बाय करना है, सेम डे पे आपको सेल करना है, मतलब सब कुछ आपको सेम डे पे ही करना है, 3:30 से पहले, 9:30 के बाद, 9:15 के बाद और 3:30 से पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी सेटअप बना होगा, आपने मान लो ब्रेकआउट है, निफ्टी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद आपने इस जगह पोजीशन बनाई, इस जगह पोजीशन बनाई, ठीक है। अब आइडियली आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस ये सब लगाना मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे को तो पता है ना किस तरह लगाते, तो मैं बता देता हूँ। 578 आपको इंट्राडे लेवल पे मिल रहा है, स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस, और कितने आपका कितने रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट है आपको, 1:4 के आसपास, 1:3.5, 1:4, इस हिसाब के आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जरूरी नहीं कि इंट्राडे में भी आप अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, इंट्राडे में बहुत अच्छे खासे मूव मिलते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग इंट्राडे करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं। लेकिन एक चीज क्या रहती है इंट्राडे में, रिस्क क्या रहता है, और बेसिकली अब के मार्केट में रिस्क क्या है कि मैनिपुलेटिव मूव्स, और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो रिवर्सल बहुत जल्दी आते हैं। तो मेरी एक एडवाइस रहेगी, पर्सनल एडवाइस, कि अगर आपको इंट्राडे में मोमेंटम मिल रहा है, अगर आपको इंट्राडे में मोमेंटम मिल रहा है 2-4 कैंडल में, तो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाओ। ऐसा नहीं है कि अब 9:30 पे मतलब अपना जो ऑर्डर है वो लिमिट करो, मतलब ऑर्डर लगा दो 9:30 पे और 9:30 पे एग्जीक्यूट हो जाए, और फिर आपको मोमेंटम ही मिल रहा हो 10-11 बजे तक, लेकिन आप सोचो कि मैं 3:30 तक होल्ड करूंगा, क्या पता ट्रेंडिंग डे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आपका प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा होगा आप लॉस में चले जाओगे एक साथ, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव मूव्स आते हैं, बहुत रिवर्सल्स आते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि टाइम पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में, वो आप चीज को आपको इंट्राडे के लिए याद रखनी पड़ेगी। ओके, इंट्राडे का मतलब समझ में आ गया होगा। इंट्राडे मतलब बेसिकली ये सेम डे पे सेल, सेम डे पे बाय, सेम डे पे बाय, सेम डे पे सेल, और कुछ भी वो नहीं है। ट्रांजैक्शन का भी यूज आपको करना ही पड़ेगा, और इंडिकेटर का यूज करते हो तो वो आपके ऊपर है। मैं भी पर्सनली इंडिकेटर्स का यूज करता हूँ, एक मास्टर क्लास में मैंने टॉप 5 इंडिकेटर्स बताए अपने कि पर्सनली मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। डेफिनेटली आप कोर्स को जाकर चेकआउट करो, आपको 101% मजा आने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत हो पैसे से रिलेटेड, ऐसे कुछ रिलेटेड, कोर्स की मतलब फीस से रिलेटेड, एक बार मुझसे टेलीग्राम पे जरूर बात करना, मैं बताता हूँ आपको, उसका भी एक समाधान है मेरे पास। और रीसेल वगैरह फीचर्स तो चलते ही हैं, तो आपको भी काफी हेल्पफुल मिल जाएगी उसमें, तो मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, कॉन्टैक्ट पर्सनली जो अभी यूट्यूब चैनल पे जाके बताया था पहले, ठीक है। एक चीज अब देखो क्या है, तीसरी चीज है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के ऊपर एक अलग सी वीडियो तो आएगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग होता क्या है, स्कैल्पिंग करते क्या है, किस तरह से स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। स्कैल्पिंग में देखो बेसिकली क्या है, स्कैल्पिंग में कोई भी झोल नहीं है, स्कैल्पिंग में सिंपल सा फंडा है। स्कैल्पिंग में आपके पास 2 से 3 बात याद रखनी है, आपको यूज करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, मैं करता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज, ठीक है। जब भी स्कैल्पिंग करता हूँ, स्कैल्पिंग में आपको क्या करना पड़ता है, मोमेंटम लेके निकलना पड़ता है, 1 से 2 मिनट का काम होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का काम, 10 मिनट का काम, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं करना। स्कैल्पिंग में एडवांटेज सबसे बड़ी क्या है, स्कैल्पिंग में एडवांटेज ये कि आप कभी भी देख लेना, आपको कोई ना कोई स्कैल्पिंग मूव मिल ही रहा होगा। अगर आप 15 मिनट अपना सिस्टम पे बैठो, 15 मिनट में आपको एक ना एक स्कैल्प जरूर मिल जाएगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट में भी अगर मार्केट साइडवेज है, उसमें भी स्कैल्पर पैसा बना लेता है, क्योंकि वो डिमांड सप्लाई जोन को ट्रेड करने लग जाता है। तो इसमें स्कैल्पर में क्या होता है फायदा, कि आपको कभी भी मूव्स जो है वो मिलने लग जाते हैं, साइडवेज मार्केट होता है, ट्रेंडिंग मार्केट हो, आपको स्कैल्पिंग मूव्स हमेशा मिलते हैं मार्केट में। तो आपका ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मूव्स नहीं मिल रहे, ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब मूव्स मिल रहे हैं रेगुलर, तो उसमें फिर प्रॉफिट और लॉस की भी वही ज्यादा रहती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ब्रोकरेज, क्योंकि आपको ट्रेड्स बहुत ज्यादा लेने पड़ते हैं, आपको दिन में 20-20 ट्रेड भी लेने पड़ते हैं, कई बार 10-10 ट्रेड भी लेने पड़ते हैं, कई बार 1-2 ट्रेड से काम मिल जाता है। तो यही कि इसमें ब्रोकरेज थोड़ी ज्यादा जाती है, तो उस तरह से आपको क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज को काटने के लिए क्या करना पड़ता है, काउंटर अटैक करने के लिए हैवी क्वांटिटी, आपको इसमें जाना पड़ेगा हैवी क्वांटिटी से। तो मतलब जिसके पास ठीक ठाक कैपिटल है और जो टाइम नहीं दे पा रहा है ज्यादा स्टॉक मार्केट को, वो क्या कर सकता है, वो हैवी क्वांटिटी से इसमें डिप्लॉय करता है, ट्रेड लेता है, 1 से 2 मिनट में अपना एंट्री और एग्जिट कर लेता है। अब इसका एक लाइव एग्जांपल, मतलब लाइव एग्जांपल से मतलब बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे भी अब 1 मिनट पे है, सिंपल सा कोई लॉजिक नहीं है। देखना यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, मैं करूंगा एक प्रीमियम लूंगा, और प्रीमियम आपको कौन सा लेना है, इन द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, सब आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली अलग से वीडियो बनाऊंगा ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है, उसमें बता दूंगा। अब इन द मनी मैंने प्रीमियम ले लिया, यहाँ पे मार्केट चल रहा है कितना, यहाँ पे चल रहा है 24,659, मैंने कितने का प्रीमियम लिया, 24,650 का इन द मनी मैंने प्रीमियम ले लिया। ओके, और काफी अच्छी खासी इन द मनी में वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम रहती है, मैंने इन द मनी का प्रीमियम ले लिया। अब क्या होगा,
इन द मनी के प्रीमियम के बाद देखो मैं इस जगह पे देखूंगा कि इस जगह पे जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा, मुझे रीटेस्ट का वेट नहीं करना कि मैं रीटेस्ट भी करवाऊँ, ये सब करूँ वो सब करूँ, नहीं। इन द मनी का जैसे ही मार्केट ऐसे पंप सा मिलेगा, मैं तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। जैसे ही मेरे को हल्का से यहाँ पे लगेगा कि होल्ड करने लग गया है, मैं इस जगह पे एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तुरंत क्विक एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट। 1 मिनट की कैंडल में देखो, 1 मिनट की कैंडल में वो किस तरह का प्रॉफिट मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर छः, देखो ये कौन सी वाली कैंडल है, 6 तारीख की 10:22 पे ये कैंडल बनी है, ठीक है। 10:22 पे अगर मैं आ गया हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्विक एंट्री और एग्जिट करी और मुझे कितने पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट्स मिले। यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली मिले कितने पॉइंट्स, 32। अब मैं टारगेट अपने हिसाब से ले सकता हूँ, मान लो मैं 20 पॉइंट का टारगेट ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा प्रीमियम पे 5 पॉइंट, मतलब 5 रुपये का, मैं एक क्वांटिटी पे 5 रुपये का। अब देखो अगर आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊं, मैंने मान लो 1500 क्वांटिटीज ली, ठीक है, मैंने 1500 क्वांटिटीज ली यहाँ पे। अब होगा क्या, मैंने एग्जिट कितने पे करा है, एक बार मैं कैलकुलेटर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ साइड में। तो देखो क्या होगा, 221 पे मैंने एंट्री करी, 221 पे एंट्री करी और कितने पे एग्जिट कर दिया मैंने, 247 पे। एक्जैक्टली 247 पे करा है, कहाँ पे करा है एक बार देखने दो, 247 पे। मतलब 247 माइनस 221, एक सेकंड, ये क्या हो गया, दोबारा करने दो। 247 माइनस 221 कितना आ गया, एक क्वांटिटी पे 26 रुपए। तो मेरे को 1500 क्वांटिटी मैंने बाय करी है, मतलब आपका 1 मिनट के अंदर 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और आप लॉस कितना ले सकते हो, अब यही आप लॉस ले सकते हो, 5 रुपए का लॉस ले रहे हो, 1500 × 5, मतलब या तो आपका 7500 का लॉस होगा या फिर आपका 40,000 का प्रॉफिट होगा, और 1 मिनट के अंदर आपका ये सब गेम होगा। तो ये एक स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा फैक्टर रहता है, जो कि काफी यूज होता है। अब स्कैल्पिंग आपको अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें स्पाइक्स बहुत आ रहे हैं। यहाँ पे स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कॉल में, यहाँ पे पुट में, यहाँ पे आपको पुट में अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे कॉल अपॉर्चुनिटी। अलग अलग सेटअप्स रहते हैं, जैसे बिग बार सेटअप जो है बहुत फेमस है, बिग बार सेटअप इसके लिए। तो ये सब आप सेटअप्स देख सकते हो और डेफिनेटली आप मुझसे रीच भी कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो, ठीक है। सो यही सारे सेटअप्स हैं। अब कौन सी हो गई अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, पहला हो गया पोजिशनली, दूसरा हो गया इंट्राडे, तीसरा हो गया स्कैल्पिंग। आप चूज करो कि आप कौन सा बेस्ट करते हो, आप जो बेस्ट कर सकते हो आप वो करो। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम देख के इन्फ्लुएंस मत हो। आपको जो सूट करता है आपके टाइम के हिसाब से, आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, आपके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, उसको आप चूज करो और उस पर आप ट्रेड करो। डेफिनेटली बैक टेस्ट करके देखो पहले, फिर आप देखो कि रिजल्ट्स किसमें अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ होनी चाहिए। और कोई भी दिक्कत आती है डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, आगे सीरीज कंटिन्यू रहेगी, 2 से 3 वीडियो और रहेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल वाला बटन दबा देना और प्लीज़ यार लाइक कर दो वीडियो अगर अच्छी लगी तो। और चैनल को सब्सक्राइब करा करो, फ्री में ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रेडिक्शन वीडियो जरूर देख लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स में कह रहा हूँ भाई, क्रैश कोर्स में टेलीग्राम भी फ्री मिल रहा है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ऐसा क्रैश कोर्स आपको डेफिनेटली नहीं मिलने वाला, इसकी मैं 101% श्योरिटी दे रहा हूँ। अगर मैं कोई भी आपसे पेड चीज़ ले रहा हूँ, मैं आपको 101% श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको उससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है। अच्छा वाली मिल जाए लेकिन उसके जैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और मैं तो भाई कह ही रहा हूँ कि इससे अच्छा वो कंटेंट नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने 40-40 हज़ार रुपये पर मंथ पे करे हैं और काफ़ी अच्छी मैंने नॉलेज गेन करी है। बस उसको मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए, इससे स्मॉल इन्वेस्टर सीख सके और थोड़ा सा सेफ्टी की साइड जा पाए, थोड़ा लर्निंग की तरफ जाए। क्योंकि कई लोग गैम्बलिंग की तरह लेते हैं तो वो गैम्बलिंग में फंस के लॉस कर देते हैं। तो इसे सेफ्टी की तरह लो, लर्निंग पर्पस के लिए लो और आराम से सीखो, ठीक है। तो बहुत हो गई, अपनी भाषण बहुत दे दी आज, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।